क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है जैसे पूरी दुनिया आपकी गलतियों की सजा दे रही हो? जैसे आपके अंदर कोई अधूरापन है, कोई दर्द है जो दिखता तो नहीं, लेकिन हर पल अंदर ही अंदर आपको तोड़ता जा रहा है? अगर हां, तो शायद ये वीडियो आपकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को अंदर से हील किया है। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुईस हे। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें आप पहली बार खुद को वैसे देख पाएंगे जैसे आप सच में हैं, बिना जजमेंट, बिना गिल्ट और बिना डर के। अगर आप अपने शरीर की बीमारियों, रिश्तों की उलझनों, पैसों की कमी या मन की बेचैनी से परेशान हैं, तो इस किताब का हर शब्द आपके लिए एक दवाई की तरह काम करेगा। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह दवाई कहीं बाहर से नहीं आती, यह आपके अंदर ही है, बस आपको उसे एक्टिवेट करना है। और हां, अगर आप ऐसे ही और वीडियोस पाना चाहते हैं जो आपको खुद से मिलवाएं, आपको हील करें और एक नई सोच दे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, शायद आपके अंदर एक नई शुरुआत है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, जहां हीलिंग सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास बन जाएगा। लुईस हे की कहानी बहुत साधारण थी, लेकिन उनके अंदर जो बदलाव आया वो असाधारण था। उन्होंने गरीबी देखी, शोषण झेला, बीमारी से लड़ी, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई उन्होंने अपने ही मन से लड़ी। और यही लड़ाई उन्होंने जीतकर पूरी दुनिया को सिखाया कि हमारी सोच हमारी सबसे बड़ी बीमारी भी हो सकती है और सबसे बड़ी दवा भी। लुईस को एक समय कैंसर हो गया था। डॉक्टर्स ने सर्जरी की सलाह दी, लेकिन उन्होंने कहा, पहले मैं अपने मन को हील करूंगी। उन्होंने अपने अंदर के जख्मों को देखा, बचपन का अब्यूज, डर, गिल्ट, नफरत, और फिर सीखा माफ करना, खुद से प्यार करना और खुद को एक्सेप्ट करना। और कुछ ही महीनों में उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स भी बदलने लगी। उन्होंने मेडिकल इलाज को नहीं छोड़ा, लेकिन साथ में अपने मन का इलाज भी किया। और यही है इस किताब की सबसे खास बात। यह सिखाती है कि आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। हम जो बार बार सोचते हैं वही हमारी रियलिटी बन जाती है। अगर आप हर वक्त यही सोचते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो यह सोच ही आपकी सच्चाई बन जाती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन वही मानता है जो आप उसे बार बार कहते हैं। लुईस कहती है, अगर आप खुद से रोज कहें, मैं काबिल हूं, मैं प्यार के लायक हूं, मैं स्वस्थ हूं, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस भी इसे मानने लगता है। और जब मन बदलता है तो जीवन भी बदल जाता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहला कदम है खुद को पूरी तरह स्वीकार करना। सुनने में आसान है, लेकिन करना सबसे मुश्किल, क्योंकि हम अपनी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही लड़ते रहते हैं। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, काश मैं कुछ और होता। ऐसी बातें हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा करती है जो हमें तोड़ती है। लुईस बताती है कि यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें सबसे ज्यादा बीमार करती है, चाहे वो शरीर की बीमारी हो या अकेलेपन और दुख की फीलिंग। लेकिन जब आप खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं जैसे आप हैं, अपनी कमजोरियों, गलतियों और पास्ट के साथ, तभी असली हीलिंग शुरू होती है। और इसी जर्नी में लुईस ने एक पावरफुल तरीका अपनाया, अफर्मेशंस, यानी रोज पॉजिटिव बातों को दोहराना। जैसे, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूं। इन शब्दों को बस मैकेनिकली बोलना नहीं है, इन्हें महसूस करना है जैसे वो ऑलरेडी सच है, और जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, प्यार और सम्मान से। अगर आप रोज 5 मिनट भी ऐसा करें तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। यह कोई मैजिक नहीं, यह उस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका है जो सालों से आपके अंदर बैठी है। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। शायद यही एक छोटा सा स्टेप आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव ला दे। कैसे हमारा शरीर हमारे मन की बात सुनता है और कैसे हर बीमारी के पीछे छिपा होता है एक इमोशनल रीजन। हम सोचते हैं कि बीमारी सिर्फ शरीर की चीज है, लेकिन लुईस कहती है यह पूरी तरह से सच नहीं है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी आत्मा, तीनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। हर बार जब हम कोई भावना दबाते हैं,
चाहे वो गुस्सा हो, डर हो, गिल्ट हो या कोई दुख, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में एक तकलीफ बनकर उभरता है। लुईस कहती है, आपकी हर बीमारी आपके अंदर दबी कोई बात बोलने की कोशिश कर रही है। मान लीजिए किसी इंसान को हर समय सिर दर्द होता है। अब हो सकता है वो दवा से ठीक हो जाए, लेकिन अगर वो हर चीज में परफेक्शन चाहता है, हर वक्त खुद को प्रेशराइज करता है, तो वो दबाव धीरे धीरे माइग्रेन में बदल सकता है। या कोई इंसान जो अंदर ही अंदर किसी पुरानी गिल्ट में जी रहा है, उसके पेट का पाचन तंत्र कमजोर हो सकता है। लुईस बताती है कि गिल्ट यानी आत्मग्लानि सबसे ज्यादा पाचन पर असर डालती है। इसी तरह जो लोग अपने दिल के जख्मों को चुपचाप दबाकर रखते हैं, वे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट ब्लॉकेज या इमोशनल नंबनेस का शिकार हो सकते हैं। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को फ्रीली फ्लो नहीं करने देते, तो वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाते हैं, और वही ब्लॉकेज धीरे धीरे बीमारियों का रूप ले लेता है। अब सवाल उठता है, क्या इसका इलाज सिर्फ मेडिकल है? लुईस का जवाब है, नहीं, इलाज सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी होना चाहिए। अगर आप अपने विचारों को नहीं बदलते, तो आपकी हीलिंग अधूरी रहती है, और इसी हीलिंग का पहला पड़ाव है फॉरगिवनेस यानी माफ करना। अब सुनिए, माफ करना किसी और के लिए नहीं होता, वो आपके अपने लिए होता है। जब आप किसी को माफ नहीं करते, तो वो घटना, वो दर्द आपके अंदर बार बार जिंदा होता रहता है। हर बार जब आप उस तकलीफ के बारे में सोचते हैं, आपका शरीर उस पुराने जहर को दोबारा जीता है। लुईस खुद कहती है, जब मैंने अपने बचपन के शोषण को माफ किया, तभी मेरी असली हीलिंग शुरू हुई। उन्होंने एक छोटी सी अभ्यास बताया था, जो आप भी कर सकते हैं। हर दिन 5 मिनट बैठिए, आंखें बंद कीजिए, उस इंसान या उस घटना को याद कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई थी, और धीरे से कहिए, मैं माफ करता हूं और मैं आजाद हूं। शुरुआत में मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपके अंदर एक नई एनर्जी लाएगा। लुईस इसे इमोशनल डिटॉक्स कहती है। और हां, सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी माफ करना सीखिए। कई बार हम खुद से गुस्सा रहते हैं, अपनी किसी गलती के लिए, किसी फैसले के लिए, लेकिन जब तक आप खुद को माफ नहीं करते, हीलिंग पूरी नहीं हो सकती। अब बात करते हैं उस चीज की जो लुईस की पूरी फिलॉसफी की नींव है, अफर्मेशंस। लुईस कहती है, हर वो बात जो आप बार बार खुद से कहते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। तो अगर आप रोज खुद से कहते हैं, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो ये सब भी अफर्मेशंस हैं, लेकिन नेगेटिव अफर्मेशंस। और यही सब बातें बार बार दोहराकर आप अपने सबकॉन्शियस को यह सिखा रहे हैं कि यही आपकी सच्चाई है। तो अब जरा सोचिए, अगर आप उल्टा कहें, मैं काबिल हूं, मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ और संतुलित हूं, तो क्या फर्क पड़ेगा? लुईस बताती है कि फर्क सिर्फ सोच में नहीं, पूरी जिंदगी में नजर आने लगता है। लेकिन याद रखिए, अफर्मेशंस को सिर्फ मैकेनिकल तरीके से दोहराना काम नहीं करेगा। आपको उन्हें महसूस करना होगा। जब आप कहते हैं, मैं सुरक्षित हूं, तो खुद को एक वार्म, सेफ स्पेस में इमेजिन कीजिए। जब कहते हैं, मैं हील कर रहा हूं, तो अपनी बॉडी को विजुअलाइज कीजिए कि वो रोशनी से भर रही है। अब आइए एक छोटा सा अभ्यास करें। आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए। अब मन में कहिए, मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं अपने पुराने दर्द को जाने दे रहा हूं, मैं हीलिंग के लिए तैयार हूं, मैं आजाद हूं। हर शब्द को अपने दिल से जोड़िए, जैसे वो सच हो, अभी इसी पल। लुईस कहती है, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट भी ये अभ्यास करें, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड नई सच्चाइयों को स्वीकार करने लगेगा। यह कोई जादू नहीं है, यह कंसिस्टेंट लव एंड अवेयरनेस की ताकत है। और अगर आपको इस सफर में कुछ भी वैल्यूएबल लग रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और किसी अपने के साथ शेयर करें, क्योंकि हीलिंग सिर्फ एक अकेले की नहीं होती, यह एक कलेक्टिव एनर्जी है, और यही सेल्फ अवेयरनेस हीलिंग की असली शुरुआत है। लुईस कहती है कि हमारा शरीर, हमारी आत्मा और हमारे विचार एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर एक भी हिस्सा इंबैलेंस में आ जाए, तो पूरी एनर्जी बिखर जाती है। इसलिए सिर्फ दर्द को मिटाना काफी नहीं, हमें उस दर्द के पीछे छिपी भावना को समझना होगा। जब आप बार बार एक ही तरह की समस्या महसूस करते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना
या हर रिश्ते में धोखा मिलना या फाइनेंशियल स्ट्रगल, तो रुक कर देखिए, शायद वहां कोई ऐसा बिलीफ है जो अब आपकी ग्रोथ रोक रहा है। लुईस बताती है कि हर इंसान के अंदर कुछ पुराने छिपे हुए विश्वास होते हैं जिन्हें वो खुद भी नहीं जानता। ये बिलीफ्स बचपन में बने होते हैं, जैसे मैं अच्छा नहीं हूं, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, या मुझे प्यार पाने के लिए परफेक्ट होना होगा। और यही बिलीफ्स धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाते हैं। आप समझने लगते हैं कि ये तो मैं हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि आप वो नहीं है जो आपने अपने बारे में मान लिया है। अब यहां लुईस का सबसे गहरा मैसेज आता है, बिलीफ्स कैन बी चेंज्ड। वो कहती है कि जिस तरह आपने किसी चीज को मानना सीखा है, उसी तरह आप उसे बदल भी सकते हैं। लेकिन पहला स्टेप होता है अवेयरनेस, खुद को ऑब्जर्व करना। जब आप कुछ सोचते हैं, जैसे मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो उस सोच को पकड़िए और खुद से पूछिए, क्या यह सच है? क्या यह हर बार हुआ है? क्या यह मेरा फाइनल ट्रूथ है? जवाब मिलेगा नहीं। यहीं से अगला स्टेप शुरू होता है, उस बिलीफ को चुनौती देना। लुईस हमें सिखाती है कि आपको अपने अंदर के पुराने नैरेटिव को धीरे धीरे बदलना होगा, और इसके लिए वो अफर्मेशंस का यूज कराती है, लेकिन सिर्फ शब्दों के रूप में नहीं, भावना और विजुअलाइजेशन के साथ। जब आप कहते हैं मैं काबिल हूं, तो उसे सिर्फ रिपीट मत कीजिए, उसे महसूस कीजिए। अपनी आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए कि आप किसी ऊंचे पहाड़ पर खड़े हैं, कॉन्फिडेंट, फ्री और लाइट। जब आप कहते हैं मैं प्यार के योग्य हूं, तो उस एहसास को अपने दिल में महसूस कीजिए, जैसे कोई आपको प्यार से गले लगा रहा हो। लुईस कहती है कि जितना ज्यादा आप इन शब्दों के साथ इमोशन जोड़ते हैं, उतना ही तेज आपका सबकॉन्शियस उन्हें एक्सेप्ट करता है। अब आप सोच रहे होंगे, मैं कैसे जानूं कि मेरा कौन सा बिलीफ मुझे रोक रहा है? लुईस इसका सिंपल तरीका बताती है। जब भी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज बार बार आए, वहां कोई बिलीफ हिडन है। उदाहरण के लिए, अगर आपको बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर यह बिलीफ बैठा हो, मैं पैसा डिजर्व नहीं करता, या पैसे वाले लोग अच्छे नहीं होते। लुईस कहती है कि ऐसे बिलीफ्स हमें विरासत में भी मिलते हैं, माता पिता, समाज, कल्चर से। लेकिन हीलिंग वहीं से शुरू होती है जहां आप डिसाइड करते हैं कि अब बस मैं इसे बदलना चाहता हूं। वो कहती है कि आपको खुद से डेली प्रैक्टिस करनी होगी, और इसका सबसे गहरा तरीका है मिरर वर्क। हर सुबह और रात आईने में अपनी आंखों में देखिए और धीरे से कहिए, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें पूरी तरह स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हें माफ करता हूं। शुरुआत में ये बातें अजीब लगेंगी, शायद अंदर से विरोध उठे, लेकिन यही रेजिस्टेंस सबसे बड़ा संकेत होता है कि हीलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत वही है। लुईस खुद बताती है कि जब उन्होंने पहली बार आईने में खुद से ये बातें कहनी शुरू की, तो वो रो पड़ी थी। लेकिन उसी दिन से उनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, और फिर उन्होंने एक छोटी सी डेली रूटीन अपनाई, जिसमें एफर्मेशन, जर्नलिंग और विजुअलाइजेशन शामिल थे। हर दिन 5 मिनट अफर्मेशंस दोहराना, ग्रैटिट्यूड लिखना और अपने डर को पेपर पर उतारना, फिर उसे प्यार और एक्सेप्टेंस से रिप्लेस करना। लुईस इसे एक इमोशनल डिटॉक्स की तरह मानती है, जहां आप धीरे धीरे अपने पुराने पेन को बाहर निकालते हैं, ताकि आपके अंदर नया स्पेस बन सके, लव, पीस और अबंडेंस के लिए। अगर आप इस प्रैक्टिस को कुछ हफ्तों तक करें, तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी एनर्जी बदल रही है। आप पहले से शांत हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और जिंदगी को थोड़ा और ओपन दिल से जी पा रहे हैं। और यही है लुईस हे की असली टीचिंग। लुईस कहती है कि जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आता है, वो तब आता है जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हैं। वो आवाज जो सालों से चुप है, लेकिन हमेशा एक्टिव रही है। वो इनर चाइल्ड जो कभी डर गया था, जो कभी रिजेक्शन से टूटा था, जो खुद को प्रूव करते करते थक चुका है। और अब उस इनर चाइल्ड को सबसे ज्यादा जरूरत है प्यार की, सुरक्षा की और अपनाने की। लुईस इस प्रोसेस को कहती है रिटर्निंग टू योर कोर। जब आप अपने भीतर झांकते हैं, बिना जजमेंट के, सिर्फ समझने के इरादे से, तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। इस जर्नी का सबसे जरूरी हिस्सा है सेल्फ लव। हम अक्सर समझते हैं कि सेल्फ लव का मतलब खुद को दर्पण में देखना, अच्छे कपड़े पहनना या अकेले कैफे में कॉफी पीना है। लेकिन लुईस बताती है
कि असली सेल्फ लव तब होता है जब आप खुद की शैडो को भी अपनाना सीखते हैं। वो पार्ट जो गुस्सैल है, डरपोक है, असफल हुआ है, शर्मिंदा है। जब आप कहते हैं, हां, ये सब भी मेरा हिस्सा है और मैं फिर भी खुद से प्यार करता हूं। लुईस एक बहुत प्यारा अभ्यास सिखाती है। जब भी आप कोई गलती करें तो खुद से वही बात कहिए जो आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से कहेंगे। जैसे, कोई बात नहीं, तुम इंसान हो, तुम अब भी प्यारे हो, तुम सीख रहे हो और यही काफी है। इस तरह की बातें सुनकर आपका इनर चाइल्ड धीरे धीरे रिलैक्स करता है और जब वो रिलैक्स करता है तो डर कम होने लगता है और उसके नीचे दबा हुआ आत्मविश्वास बाहर आने लगता है। लुईस बताती है कि यह ट्रांसफॉर्मेशन एक दिन में नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आप खुद को बदलना शुरू करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक डेली हीलिंग रूटीन तैयार की है। एक ऐसा रिचुअल जो सिर्फ 15 से 20 मिनट का है लेकिन जीवन भर असर डाल सकता है। सुबह उठते ही सबसे पहले मिरर वर्क, आईने में आंखों में देखना और कहना, मैं आज के दिन के लिए तैयार हूं। जो भी आएगा मैं खुद से प्यार करते हुए उससे गुजरूंगा। फिर कुछ अफर्मेशंस, जैसे मैं जीवन को खुले दिल से स्वीकार करता हूं, मैं हर ब्रेथ के साथ हीलिंग महसूस करता हूं, मुझे वो सब मिलेगा जिसकी मुझे सच्चे मन से जरूरत है। इसके बाद कुछ मिनट ग्रैटिट्यूड में बिताना, उन चीजों के लिए थैंक यू कहना जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है। लुईस कहती है कि ग्रैटिट्यूड का वाइब्रेशन सबसे ऊंचा होता है। यह आपकी एनर्जी को सीधे अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर ले जाता है। फिर दिन भर में बार बार अपने थॉट्स को चेक करना। अगर कोई नेगेटिव थॉट आए तो रुक कर कहना, थैंक यू बट आई चूज पीस, या मैं अब यह सोच नहीं चुनता, मैं नई सोच चुनता हूं। लुईस ने इसे माइंड ट्रेनिंग कहा है। जैसे जिम में आप मसल्स ट्रेन करते हैं, वैसे ही आप अपने माइंड की सोच की डायरेक्शन ट्रेन कर सकते हैं। शाम को जर्नलिंग, आज आपने क्या महसूस किया, किस थॉट ने आपको रोका, कौन सा मोमेंट हीलिंग जैसा लगा। और रात को फिर से मिरर वर्क, मैं आज का दिन स्वीकार करता हूं, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं और खुद को माफ करता हूं। इस तरह जब आप दिन की शुरुआत और अंत खुद के प्यार और समझ के साथ करते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा नर्वस सिस्टम बदलने लगता है। आप चिंता से शांति की ओर, डर से विश्वास की ओर और दर्द से प्यार की ओर शिफ्ट करने लगते हैं। लुईस बार बार एक बात कहती है, द मोर यू लव योर सेल्फ द लेस यू टॉलरेट पेन। यानी जितना ज्यादा आप खुद से प्यार करेंगे उतना ही कम आप उन चीजों को सहन करेंगे जो आपकी ऊर्जा को चोट पहुंचाती है। और यही असली एम्पावरमेंट है। आप अपनी हीलिंग खुद के हाथ में ले रहे हैं। अब आप विक्टिम नहीं है, क्रिएटर है। अब आप डर में नहीं, विकल्प में जी रहे हैं। और अगर आपने अब तक इस जर्नी को दिल से सुना है तो आप शायद महसूस कर पा रहे होंगे कि हीलिंग कोई जादू नहीं, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है जो आप हर दिन हर सोच के साथ लेते हैं। अगर ये सफर आपके अंदर कोई हलचल ला रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए जो खुद से लड़ रहा है, जो अंदर से थका हुआ है। शायद वो भी इसी जर्नी से गुजरना चाहता है। आखिरी हिस्सा दिल को छू लेने वाला और जिंदगी को बदल देने वाला होगा। जब कोई इंसान पूरी जिंदगी दूसरों की नजरों से खुद को देखता है तो एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी पहचान ही खो देता है। लुईस हे भी कभी खुद को टूटी हुई, बिखरी हुई और बेबस मानती थी, लेकिन उन्होंने एक फैसला लिया, अब मैं खुद को उसी तरह देखूंगी जैसा मैं बनना चाहती हूं। यहीं से उनका नया जन्म हुआ और यही मैसेज वो हमें देना चाहती है। वो कहती है, आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कितने भी गहरे दर्द में, कितने भी अकेले क्यों न हो, हीलिंग हमेशा संभव है अगर आप खुद को अलाउ करें। हीलिंग एक परमिशन है। आप खुद को परमिशन देते हैं खुश होने की, बदलने की, माफ करने की और फिर से प्यार महसूस करने की। लुईस की फिलॉसफी बहुत सिंपल है लेकिन उतनी ही गहरी। अगर हम डेली अपने साथ प्यार से पेश आएं, अपने मन को गलत नहीं ठहराएं, अपने शरीर की बात सुने और यूनिवर्स की एनर्जी को खुलकर रिसीव करें, तो हम धीरे धीरे उसी इंसान में बदल सकते हैं जो हम बनने के लिए पैदा हुए थे। एक ऐसा इंसान जो खुद को पूरी तरह स्वीकार करता है, जो अपने अतीत से भागता नहीं लेकिन उससे सीखता है, जो अपने डर को देखकर भी आगे बढ़ता है। लुईस ने अपनी पूरी लाइफ एक ही बात को बार बार दोहराया,
सेल्फ लव इज द मिरेकल क्योर। वो कहती थी, जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप वो सब अट्रैक्ट करते हैं जो आप डिजर्व करते हैं। रिश्ते बदलने लगते हैं, पैसे की चिंता कम होने लगती है, शरीर कोऑपरेशन करने लगता है, और सबसे जरूरी, आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब आप सोच सकते हैं, ये सब तो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन असल में ये सब लाना मुश्किल है। लुईस इसका जवाब बहुत सादा देती है। आप एक दिन में सब नहीं बदल सकते, लेकिन आप आज एक सोच बदल सकते हैं, और यही एक सोच अगली सोच को बदलती है, और फिर धीरे धीरे पूरी जिंदगी। अब यहां एक आखिरी पावरफुल प्रैक्टिस जो लुईस अपनी हर वर्कशॉप में करवाती थी। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए, अपने दिल में इमेजिन कीजिए एक सुनहरी रोशनी का गोला जो धीरे धीरे फैल रहा है। वो रोशनी आपके दिल से निकलकर पूरे शरीर में जा रही है, आपके गले, हाथों, पेट, पैरों तक। अब वो रोशनी आपके चारों तरफ फैल गई है, जैसे आपने खुद को प्यार और लाइट से ढक लिया हो। अब मन में कहिए, मैं खुद को पूरी तरह स्वीकार करता हूं। मैं अपने अंदर की शक्ति को पहचानता हूं। मैं हीलिंग के लिए तैयार हूं। मैं अब खुद से प्यार करता हूं, बिना शर्त। कुछ देर इस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए। यह कोई टेम्पररी इमोशन नहीं है, यह आपकी आत्मा की ओरिजिनल भाषा है। लुईस की यह किताब यू कैन हील योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह एक दरवाजा है उस जिंदगी की ओर जो प्यार, एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस और इनर पीस से भरी है। और अगर आपने इस पूरी जर्नी को दिल से सुना है, तो शायद आप भी अब महसूस कर पा रहे हैं कि आप वही हैं जिसकी आपको जरूरत थी। आप ही अपनी कहानी के लेखक हैं, और हीलिंग वो आपकी कलम की स्याही है। अगर ये पूरा सफर आपको अंदर से छू गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि आपने क्या सीखा, और शेयर कर सकते हैं किसी ऐसे दिल तक जो अभी भी हीलिंग की राह ढूंढ रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और सोलफुल जर्नीज पर साथ चलें, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम हो सकती है। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए सफर और आपके अपने नए रूप के साथ। आप हील्ड हैं और हमेशा रहेंगे।